चेतना से सराबोर चित्ताकर्षक कृतियाँ, रंगों के झिलमिलाते परिदृश्य, सहज कल्पना से युक्त लोक जीवन को प्रस्तुत करने वाली कलाकार यामिनी राय। एक परिचय। लोक कला को अपना मूल आधार बनाकर समकालीन कला में आधुनिकता की सांस फूंकने वाले यामिनी राय ने भारतीय कला को नया मोड़ दिया। इन्होंने माटी की गंध को अनुभव कर लोक कला रूपों को अपने चित्रों का विषय बनाकर मौलिक कला तत्वों में भारतीय संस्कृति का समावेश कर जिस कला शैली का विकास किया, उसकी ख्याति न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व में फैली। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल सन 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ। इनके पिता राम रतन रॉय एक उच्च जमींदार एवं शिल्प प्रेमी थे। कला के प्रति इनके रुझान को देखकर पिता ने इन्हें स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश दिलवाया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से कला शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ की, लेकिन हृदय पर ग्रामीण परिवेश की छाप होने के कारण पश्चिमी कला पद्धति में इनका मन नहीं लगा और डिप्लोमा प्राप्त किए बिना ही इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। यामिनी राय कला में सृजनात्मक सुख की प्राप्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। कृष्ण और बलराम। भगवान कृष्ण को इस पेंटिंग में उनके भाई बलराम के साथ दिखाया गया है। लाल रंग की पृष्ठभूमि के साथ अलग अलग मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया गया है। पौराणिक गाथाओं व धार्मिक चित्रों में उन्होंने निष्कपट व शुद्ध हृदय भावना की कलात्मक झांकी प्रस्तुत की है। यामिनी राय के चित्र आदर्श चिंतन एवं लोक जीवन की अनुभूति से सराबोर हैं। ब्राइड एंड टू कंपेनियंस। इस चित्र में बंगाल के शानदार इंडिगो पर ध्यान दें और दुल्हन के हाथों की हथेलियों को लाल सैंडल पेस्ट के साथ चित्रित किया गया है। यामिनी राय की पसंद का रंग पहली नज़र में पूरी तरह सजावटी दिखता है। वास्तव में उनकी तस्वीरों में लगभग हर चीज़ का एक कारण और अर्थ होता है। राय एक पारंपरिक महिला को कृत्रिम सुंदरता के बिना चित्रित करते हैं और पौराणिक पृष्ठभूमि लोक कला प्रेरणा को दर्शाती है। अटेंडेंट एंजल्स के साथ क्रूसिफिकेशन। इस पेंटिंग में ईसा मसीह के क्रूस को दर्शाया गया है। अपारदर्शी जल रंग का उपयोग एक ऐसी सामग्री पर किया जाता है जिसे बुने हुए ताड़ के रेशे से बनाया जाता है। नाचती गोपी। यह पेंटिंग एक भारतीय महिला की प्रतिष्ठित छवियों में से एक है। उसकी मुद्रा नृत्य की भावना पैदा करती है। प्रकृति की दिव्यताओं और देवी मूर्ति कला से लेकर कृष्ण की गोपियों और यहाँ तक कि मदर इंडिया की छवियों तक के चित्रों में सादगीकरण भावना का अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। संथाल माँ और पुत्र। चित्रकार के पास स्पष्ट रूप से माँ और बच्चे के संबंध के प्रति आत्मीयता थी और उनकी रचनाओं में अक्सर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। कृष्ण और राधा श्रृंखला। राय ने राधा और कृष्ण के रंगीन जीवन को दर्शाती चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने अन्य गोपियों के साथ कृष्ण के जीवन को भी चित्रित किया। इस विषय पर उन्होंने अनेकानेक चित्र बनाए। ड्रम के साथ संथाल लड़का। यामिनी राय ने संथाल जनजाति को चित्रित करने वाली कई चित्रों की श्रृंखला बनाई क्योंकि इस विशेष जनजाति से संबंधित लोगों ने उन्हें मोहित किया। यह विशेष पेंटिंग वर्ष 1935 में बनाई गई थी। संथाल गर्ल। प्लाईबोर्ड पर संथाल गर्ल।
पश्चिमी और लोक शैलियों के संयोजन में रॉय की प्रवीणता का एक और उदाहरण है। महिला की घुमावदार रेखा एक कामुक युवा उपस्थिति देती है, जिससे आंखों को सजावटी सिर के फूल तक ले जाया जाता है। हाथों की मुद्रा इस विषय को इस तरह प्रकट करती है जैसे कि वे सौंदर्य के बारे में आत्म जागरूक हो। अभिव्यक्ति के विवरण और शारीरिक विशेषताओं को ध्यान से मात्र आसन के पक्ष में रखा गया है। एक क्रेफिश के साथ दोहरी बिल्लियाँ। यामिनी राय ने बिल्लियों को चित्रित करते हुए कई चित्र बनाए, जिन्हें अब सामूहिक रूप से बिल्ली श्रृंखला के रूप में कहा जाता है। यह विशेष कला वर्ष 1968 में बनाई गई थी। जब रंगों के उपयोग की बात आती है तो पेंटिंग कुछ संयमित दिखती है, लेकिन इसकी एक विशिष्ट शैली है। तीन पुजारिन, मूक आकारों की खोज व रंगों के संवितरण उन्हें बंगाल के लोक जीवन की ओर ले गए और उन्होंने सरलीकृत रूपों का निर्माण किया। पेंटिंग में तीन महिलाओं को बहुत ही परिपक्व रूप में दिखाया गया है। मकरा और घुड़सवार प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं में उल्लिखित एक अजीब सा दिखने वाला समुद्री जानवर है मकरा। राय ने इस पेंटिंग को वर्ष 1945 में बनाया। विशालकाय पशु भी उनके चित्रों के विषय बने, जिन्हें देशभर की पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित किया गया। उनके ये चित्र चित्रकला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय बने रहे। रॉय जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी चित्रकार रहे। भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों और उपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता था। लोक जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्पों व खिलौनों के आकार भी उनके चित्रों में उभरे। इनके चित्रों में रंगों व रेखाओं की एक विशिष्ट धुन व यथार्थ जीवन की संगीतमय झनकार ध्वनित होती है। धीरे धीरे इनके चित्रों की ख्याति इतनी बढ़ गई कि ये चाहते तो अपने चित्रों को उच्च मूल्यों में बेचकर अच्छी खासी रकम वसूल कर सकते थे, लेकिन निस्वार्थ भावना से कला की साधना में रत इस महान कलाकार ने कभी भी व्यावसायिक उपयोग की बात नहीं सोची। वे उन्मुक्त होकर कला से जुड़े रहे तथा निरंतर साधना के साथ जीवन पथ पर अग्रसर होते रहे। राय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी सन 1950 में एसीए गैलरी न्यूयॉर्क में लगी, जिसे अत्यधिक सफलता मिली। सन 1955 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपनी कला के माध्यम से राय ने सहज भारतीय कला को संस्कार दिया। उनकी कला भारतीयता से बढ़कर विश्वजनीय हो गई। 24 अप्रैल सन 1972 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया। राय हमारे मध्य नहीं रहे, किंतु संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। यामिनी राय का संपूर्ण चित्रकर्म लोक जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। लोक प्रथाओं व विषयों को कला में मुख्यतः प्रदान करने का उद्देश्य यह था कि लोगों को उन अंचलों से अवगत कराएं जहां भारत की आत्मा निवास करती है।